हेलो दोस्तों, मैं सज्जानंद अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि मैं जो है कि यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ कंप्लीट नंबर ऑफ जीरो। मतलब कि किसी भी संख्या का जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके दाहिने तरफ जब मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है उसके दाहिने तरफ कितने शून्य आते हैं उनकी संख्या हमको मालूम करना हो। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट नंबर ऑफ जीरो, कंप्लीट 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 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, कंप्लीट नंबर ऑफ जीरो कहने का मतलब है कि जैसे हमने बोला आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो इसके दाहिने तरफ कितने शून्य आते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा कितना होगा, मतलब 5 चौक को 20, 20 के 60, 60 गुना के 120, तो 120 आ गया। तो इसके दाहिने तरफ आपने देखा जब इन संख्याओं का 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर सिर्फ एक शून्य आ रहा था इसके दाहिने तरफ में। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम कहें आप लोगों से कि मान लो एक छोटी संख्या थी तो आप लोगों को पता था कि मल्टीप्लाई करके आपने बता दिया कि सर इसके दाहिने तरफ जो शून्यों की संख्या होगी मात्र 1 होगी। अगर यही संख्या मान लीजिए कुछ इस तरह का हो जाता, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 89, तब ये थोड़ा तो मुश्किल हो जाता कि नहीं। तब ऐसे क्वेश्चनों का जवाब कैसे देते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन तीसरा यहाँ पर है 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 100 189। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और लिख देते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 200। जब आपस में इन सबका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो कुछ करना नहीं है, हम आपको बताते हैं कि जो भी जब इसमें 2-3 पैटर्न पूछे जाते हैं हम तीनों पैटर्न को हम क्या करेंगे यहाँ पर आप लोगों को बता देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, बस इत्मीनान से आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। जैसे कि जब लगातार 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 89, यहाँ पर मतलब 1 से शुरू होगा और आगे कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, हमने 89 लिखा है, वो आगे कुछ भी 79 हो सकता है, 179 हो सकता है, 500 200 कुछ भी हो सकता है। तो जब लेकिन शुरू किससे होगा, 1 से होगा। शुरू किससे होगा, 1 से होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा जब भी प्रश्न आए और लास्ट में जीरो की संख्या पूछे तो आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको बस ध्यान देना है कि जो भी लास्ट में नंबर है उसमें क्या कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना। क्यों डिवाइड करना है, क्यों का जवाब हम अभी देंगे। ठीक है, सिर्फ आप सीखिए, पहले आप सीख लीजिए कि क्यों, मतलब क्यों का जवाब हमको मिलेगा अभी, लेकिन पहले सीख लीजिए कि नंबर आप जीरो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आप देखोगे कि 5 1 जा 5, 5 1 5, यहाँ पर 3 बच गया, अब 39 हो गया, 5 7 35। ठीक है, अब 17 में फिर 5 से भाग देंगे आप, 70 में फिर 5 से भाग देंगे, तो 5 यही 15, 5 यही 15, जो शेष आ रहा है उसे मतलब कुछ नहीं है। आप कंप्लीट जो है कि भाग दीजिए बस। अब 3 में 5 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, बस इसको क्या कर देना, छोड़ देना है। भाग जहां तक जाता है, डिवाइड जहां तक होता है वहां तक करेंगे। तो अब 17 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 17 3 क्या हो जाएगा 20। मतलब करने का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट 89, मतलब 89 का जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 20 जीरो आएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो भी जब 1 से सीरीज शुरू हो और लास्ट में कुछ भी नंबर रहे उसमें जीरो की संख्या प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, 5 से भाग देना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, 189 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 3 जा 15, यहाँ बच जाएगा 3, ये हो जाएगा 39। ठीक है, तो 5 7 क्या हो जाएगा बेटा 35। अब क्या करेंगे, 37 हो गया। अब 37 में फिर हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। जब 37 में हम 5 से भाग देंगे बेटा तो 5 7 35, 5 7 35, अब 2 बच गया ना बेटा, 2 से उससे मतलब से मतलब नहीं है। अब 7 में हम क्या करेंगे, जब तक 5 से भाग जा रहा है तब तक देते जाएंगे। अब 7 में 5 से भाग चला जाएगा तो क्या होगा, 5 1 जा 5, मतलब 5 1 कम 5। अब 1 में 5 से भाग नहीं जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो 37
प्लस 7 प्लस 1 को ऐड करेंगे हम तो 37 एक 38 38 7 कितना हुआ 38 2 40 45। तो कंप्लीट नंबर ऑफ जीरो की संख्या मतलब कि दाहिने तरफ जो शून्यों की संख्या होगी बेटा 45 होगी। जब 1 2 3 4 डॉट डॉट 189 तक आपस में संख्याओं को जब आपस में गुणा किया जाएगा तो उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे 45 45। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने बोला कि जब लास्ट में जो 1 से चालू हो लास्ट में कोई भी नंबर हो तो आप 5 से बस डिवाइड कीजिए। अब तो सीख गए हैं तो बार बार ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब 200 में आप 5 से भागा देंगे बेटा, जब 200 में 5 से भागा देंगे तो 5 चौक को 20 40 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 5 चौक को 20, अब फिर 40 में फिर 5 से दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 बटे 40। अब 8 में भाग दिया जाएगा बेटा, 8 में लगेंगे 5 के तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम, अब 1 में 5 से तो जाएगा नहीं। अब सबको जोड़ देते हैं 40 और 48 से क्या हो गया 49। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम जरा इसको इरेज करते हैं, फिर हम थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, आप इसको लगाइएगा और बताइएगा कि जीरो की संख्या आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है। हम लिख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 × 2 × 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 209। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 501। तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम आपके पास। ठीक है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 1685। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास एक कुछ क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करिएगा। ये सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ही सीरीज क्या होती है 1 से शुरू होती है, लास्ट में कोई भी नंबर होता है तो हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से बार बार डिवाइड करके हम लिखना कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर करेंगे तो 5 चौक को कितना होगा बेटा 20, 5 चौक को 20। अब क्या होगा 9 हो गया, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, इतना पूर्ण आ जाएगा। फिर अब इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 बटे 40। अब 8 में देंगे तो 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया कितना 42, 8 कितना हो गया 50। अर्थात जब इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसके राइट साइड में दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं तो क्या होगा 501 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 मतलब 100 बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, फिर इसमें 500 में 5 का भागा देंगे तो कितना होगा 5 गुना के 10 20 होगा। फिर 5 चौक को 20 हो जाएगा, लेकिन अब 4 में क्या होगा भागा नहीं जा पाएगा। अर्थात टोटल आप नंबर जीरो की संख्या, टोटल नंबर जीरो दाहिने तरफ टोटल जीरो की संख्या हो जाएगी 100 20 और 4 क्या हो जाएगा 124। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पर हमने क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं तो 1685 में हमको भाग देना है 5 है ना। जब 1685 में हमको 5 से भाग देना है बेटा तो आप जरा ध्यान दो कि 1685 में हम जब भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 हो गया तो 18 हो गया, तो फिर 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है, फिर 3 हो गया तो 5 7 क्या हो गया बेटा 35 हो गया, 5 7 35। अब क्या करेंगे इसमें फिर 5 से डिवाइड किया जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30। ठीक है, 3, अब 5 7 क्या हो गया 35। ठीक है, फिर इसमें 5 से डिवाइड करूँगा, 5 एकम 5, अब 5 तिहाई क्या हो गया 15। फिर क्या होगा 5 गुना 10, अब 2 में से 5 से भागा दे ही नहीं पाएंगे। अब क्या करेंगे सबको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। सबको ऐड करो आप, तो 2 3 5 5 7 क्या होगा 12, अब 12 7 कितना हो गया 19, 12 7 19, 19 कितना 9 कैरी कर गया 1। अब 1 1 2 2 अच्छे क्या हो गया 8, 8 3 11 कैरी कर गया 1। अब 1 कैरी कर गया बेटा, तब 3 है क्या हो गया 4। अर्थात कहने का मतलब है कि जब वो 1 से लेकर के 1685 तक की संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसके लास्ट में 419 शून्य आएंगे। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम अब इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, ये टाइप ए प्रकार का था। ठीक है, टाइप ए प्रकार का था। अब टाइप बी प्रकार पर हम चलते हैं। ठीक है, टाइप बी में ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा नंबर का जो गैप होता है सेम होना चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा कि 2, पहला क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर 2 × 4 × 6 × 8 डॉट 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 80 मतलब 80 तक की संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो उसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं 3 × 6 × 9 × 12। ठीक है, डॉट 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 100 मतलब 180 मतलब 180 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तीसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं 4 × 8
इंटू 12 डॉट 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 400 तक की संख्याओं का आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करते थे, 5 से लास्ट में क्या करते थे, डिवाइड करते थे, भाग देते थे। लेकिन कब, जब वो 1 से शुरू होता था तब। लेकिन यहाँ पर 1 से शुरू नहीं है, यहाँ पर 3 से शुरू है, यहाँ पर स्टार्ट जो है कि 4 से है, हो सकता है 13 से हो जाए, 14 से हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे बेटा, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर अंदर में वही संख्या बन गई, अंदर में क्या हो गई, वही संख्या बन गई जो पीछे हम पार्ट ए बताए थे कि क्या करते हैं, जब लगातार संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो जो लास्ट में संख्या होती है उसमें 5 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 40 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40। अब क्या होगा, 8 में करेंगे 5 से तो 5 एक कम 5, अर्थात नंबर ऑफ जीरो की संख्या मतलब कुल कंप्लीट नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 9। अब कहेंगे सर 2 कि नहीं, कहेंगे कि 2। अच्छा ये बताओ आप लोग, जीरो का निर्माण कैसे होता है। अभी हमने बताया था आप लोगों से कि क्यों का जवाब हम अभी देंगे, तो क्यों का जवाब देने का मतलब आ गया है। जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। जैसे हम क्या किए कि जैसे ही हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आता है कि नहीं, यहाँ पर जीरो आ जाता है। अगर हम कहें कि इस 5 को हटा दिया जाए यहाँ पर, अब आपस में गुणा करो, 4 के 12 गुना के 24 आया, लेकिन इसके आगे जीरो की संख्या नहीं आ पाई। और जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर 5 कर दिया, अर्थात 120 आ गया, जीरो की संख्या यहाँ पर आ गई। समझ में आ रहा कि नहीं आप लोग। तो जीरो का निर्माण हमेशा 10 से होता है। जब किसी संख्या में मल्टीप्लाई 10 में कर दिया जाए, तो जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 5, या हम कर देते हैं कि 4 है, या हम कर देते हैं 7 है। अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। होगा कि नहीं। जैसे किसी भी संख्या में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दें आप लोग, तो उसके राइट साइड में जीरो आ जाएगा, शून्यों की संख्या, जीरो की संख्या आ जाएगी। लेकिन 10 तो आता है 2 और 5 के मल्टीप्लाई से कि नहीं, 10 आता है बेटा 2 एंड 5 के मल्टीप्लाई से ही 10 आता है। तो कहने का मतलब है कि ये 10 जो आया है 2 और 5 के क्या है, मल्टीप्लाई से आया है। तो कहने का मतलब जब आपस में सभी संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाता है तो 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा, 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना ही दाहिने तरफ शून्यों की संख्या होगी। समझ में आ रहा कि नहीं। 2 और 5 का, जैसे यहाँ पर 2 और 5 का सिर्फ 1 पेयर बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, 2 और 5 का सिर्फ 1 पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, इसलिए दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगर कह देते हैं कि यहाँ पर 2 के पावर 4 है इंटू 2 के पावर 5 के पावर 3 है, तो कहें कि 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा बेटा, आप बताओ मैक्सिमम कितना बनेगा पेयर जोड़ा। तो आप कहेंगे कि 2 और 5 का जो पेयर बनेगा सर जो है कि 3 पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 और 5 क्या है, सिर्फ 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 4 क्या है, 2 क्या है, 4 टाइम्स है। लेकिन जोड़ा जो बनेगा वो 3 टाइम्स ही ना बनेगा कि नहीं, और यहाँ पर 2 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझ में आ पा रहा है कि नहीं। तो अगर कहेंगे, हमने यहाँ पर बोला है कि जितना पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, उतना ही दाहिने तरफ शून्यों की संख्या होगी। तब बताओ इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, सिर्फ 3 होगी लास्ट में कि नहीं, क्योंकि 3 पेयर ही बनेंगे। अगर हम कह देते हैं कि 2 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 8 है, तो अब पेयर कितना बनेगा, 7 ही बनेगा कि नहीं, 7 ही बनेगा। तो दाहिने तरफ गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितना आएगी, सिर्फ 7 आएगी। अगर हम कह देते हैं कि 2 के पावर 18 है और 5 के पावर जो है कि 2 है, अब बताओ पेयर की संख्या कितनी होगी। तो कहेंगे कि 2 और 5 का पेयर सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, अर्थात दाहिने तरफ शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देखें कि शून्य के निर्माण में, दाहिने तरफ शून्य के निर्माण में 2 और 5 का बहुत बड़ा रोल है। जब अगर सिर्फ अकेले 2 ही रहेगा तब भी जीरो का निर्माण नहीं हो पाएगा, अगर अकेले 5 रहेगा तब भी जीरो का निर्माण नहीं हो पाएगा। जीरो का निर्माण जब होगा तब जब 2 और 5 दोनों को मिला करके पेयर बने, तब जितना पेयर बनेगा उतने शून्यों की संख्या होगी। अर्थात 2 और 5 में जिसका पेयर कम रहेगा, जिसका पावर कम रहेगा उतना ही पेयर बनेगा। समझ में आ रहा कि नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग, जब हम लोग शुरुआत में मल्टीप्लाई कर रहे थे
कि 1 × 2 और लास्ट में जो है कि 40 या कुछ कोई भी डिजिट हो जाता था, उस समय 2 का पेयर ज़्यादा हो जाता था और 5 का पेयर क्या होगा, कम होगा। 5 का पेयर क्या होगा, कम होगा। 5 कम बार आएगा, 2 ज़्यादा, जैसे कि 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया कि नहीं। अब 5 आएगा, अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 के बाद 6 आएगा, 6 में भी तो 2 आ गया। कहने का मतलब जब लगातार संख्याओं का जब आपस में गुणा करते हैं, उस स्थिति में यह होता है कि 2 ज़्यादा बार प्रयोग होता है, 5 कम बार प्रयोग होता है। तो 0 हमेशा कम बार वाला ही लेते हैं, समझ आ रहा कि नहीं। जैसे यहाँ पर पेयर बना किसका, 3 का बना, तो 3 0 होंगे, तो 5 यहाँ पर कम बार आएगा ना, तो मतलब इसमें कितने 5 आए हैं, इसलिए हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। बस बात इतनी ही थी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता हमको, तो हमको करना क्या होता, यहाँ से 3 क्या कर देते, कॉमन लेते, वहाँ पर 1 हो जाता, यहाँ पर 2 हो जाता, यहाँ पर 3 हो जाता, यहाँ पर 4 हो जाता, यहाँ हो जाता 3 6 18, ठीक है। अब वही हो जाता, यहाँ तक क्या कीजिए आप, 60 में क्या कीजिए, 5 से भाग दीजिए, 12 बचे क्या हो जाता बेटा, 60। अब 12 में फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना के 10, अब 2 में से 500 जाएगा नहीं, भागा, तो क्या होता, 12 2 14, मतलब टोटल 0 की संख्या क्या हो जाएगी लास्ट में, 14। ठीक इसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हम 4 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 × 2 × 3 और डॉट डॉट 100 होगा, 100 होगा बेटा। तब 100 में अगर करेंगे 5 से भागा, तो 5 दूना के 10 20 होगा। अब 20 में 5 को 20 होगा, अब 4 में 5 से जाएगा नहीं, अर्थात कुल 0 की संख्या लास्ट में क्या हो जाएगी, 24। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हम थोड़ा से इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है बेटा, उसको ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे देखिएगा वही क्वेश्चन है कि इसमें गैप है, 2 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ पर 13 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे बेटा, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा × 3 डॉट 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 इंटू 8 गुना के 16। लेकिन ये तो 2 के पावर 80 जो है कि निकाल रहे हैं, 2 के पावर 80 कॉमन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मतलब 2 के पावर 80 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 80 बार 2 आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 जो है कि कितने टाइम्स आए हैं, 80 बार आए हैं। अच्छा 2 अगर 80 बार आया है बेटा, 2 × 2 × 2 × 2 करोगे आप, तो क्या इसमें 0 होगा, नहीं होगा। 0 होने के लिए बेटा आपको ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई होना जरूरी है। तो इससे 0 मिलेंगे, कहेंगे सर 2 के पावर कुछ भी लिख दें उससे 0 मिलने वाला नहीं है, या 5 के पावर अकेले कुछ भी लिख दें उससे 0 मिलने वाला नहीं है, जब तक कि 2 और 5 का पेयर न बने। जब 2 और 5 का पेयर बनेगा उसी से हमको 0 का निर्माण होगा, और 2 5 का अगर पेयर नहीं बनेगा तो 0 का निर्माण नहीं हो पाएगा। अर्थात 2 के पावर 80 रहे या कुछ भी रहे, उससे 0 का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास यही होगा। सॉरी यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो पिछले 3-4 क्वेश्चन बताए हैं वहां पर भी 2 के पावर कुछ होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। ये मिस हो गया है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर ने गलत बताया है, हाँ छूट गया है हमसे, बस यही ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन तो हमारा टाइप फर्स्ट ही बन गया। और टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जो भी लास्ट मतलब 1 से शुरू होता है, लास्ट में कुछ भी होता है, उसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 5 कम बार आता है, 2 ज्यादा बार आएगा, समझ रहा है कि नहीं। तो अब देखो, अब 80 में जब 5 से भागा दोगे तो 16 बचे 80, और 16 में 5 से भागा दोगे तो 5 यानी 15, तो 16 3 कितना हो जाएगा बेटा, 19। टोटल 0 की संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम 6 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट इनटू 110 होगा, ठीक है नहीं। इसके पावर में क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, मतलब 6 110 टाइम आएंगे कि नहीं। तो अब देखो आप यहाँ पर वही क्वेश्चन हो गया, 110 में आप क्या कीजिएगा, भाग से भगा दीजिए, क्योंकि जब लगातार संख्याओं में क्या होता है, 5 कम बार आता है, 2 ज्यादा बार आता है, समझ में आ रहा कि नहीं। पीछे क्योंकि 2 ज्यादा बार आएगा, अब 5 कम बार आएगा, तो जो कम होता है वही पेयर 0 कहलाता है कि नहीं। तो वही पेयर 0 कहलाता है, तो 5 कम बार आएगा जब लगातार संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 5 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे ही 110 में 5 से भाग दिया जाएगा, तो 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 5 चौक को 20, अब तो भागा जाएगा नहीं 4 में, तो 22 और 6 4 क्या हो गया, 26। इससे तो 0 का निर्माण होगा नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखते हैं यहाँ 13, यहाँ से काम हम निकाल लेते हैं, तो 1 × 2 × 3 डॉट डॉट 13 गुना के 26, 200, ठीक है। अब इसमें 200 पावर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करोगे आप तो 200 में तो 5 चौक को 20, 5 8 40, 5 एकम 5 और 40 और 48 से क्या हो गया, 49। 0 की संख्या क्या हो जाएगी, 49। अच्छा ये बताओ, ये सभी विषम संख्याएं हैं, 1 3 5, इसमें 2 है, क्या 2 आएगा,
जब विषम संख्याएं होती हैं तब 2 नहीं आता है। समझ में आ रहा कि नहीं? जब 2 नहीं आता है और 0 का निर्माण होगा कब? जब 2 और 5 दोनों का पेयर बने। तो इसमें तो 5 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, अर्थात एक भी 0 नहीं होंगी, तो 0 की संख्या कुछ भी नहीं होगी। ऐसे प्रश्न जब लगातार विषम संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके तरफ दाहिने तरफ जो शून्यों की संख्या होती है क्या होती है? 0 होती है। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो शून्यों की संख्या क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। इसके राइट साइड में कुछ भी शून्य नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए कि धन्यवाद।